हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है करवाने वाली हूँ। कल के वीडियो में भी मैंने आप सभी को आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को कराया था। लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है और आज हम इसके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, और देखिए पुराने वीडियो के जो लिंक है, जो मैंने आदिकाल के प्रश्न उत्तर करवाए थे, उनका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज आगे के प्रश्न करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये सारे प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनको ध्यान से करिएगा, समझिएगा। पहला प्रश्न है, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो, तो यहाँ पे वो आएंगी जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? तो मैथिल कोकिल के नाम से जिनको जानते हैं वो है विद्यापति जी। और ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो देखिए, आदिकाल और भक्तिकाल को जोड़ने वाले एक कड़ी के रूप में जिन्होंने काम किया है वो है विद्यापति जी। अगला है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखिए, खुमान रासो दलपति की रचना है, परमाल रासो जगनिक की रचना है, बीसल देव नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है। और यहाँ पे अब्दुल रहमान का किसी से मिलान नहीं है, तो ये जो है संदेश रासक इनकी रचना है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू और इनकी रचना है पौंचर्यू। अगला प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी जो है अमीर खुसरो की रचना है और ये फारसी हिंदी में लिखते थे। अगला है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता की जो भाषा है वो है अवहट्ट। अगला है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो आदिकाल में यहाँ जितने नाम दिए गए हैं उनमें से अब्दुल रहमान ने जो है अवहट्ट भाषा में रचना की है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो इसमें डिंगल भाषा का जो है प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो डिंगल भाषा का जो संबंध है वो राजस्थानी भाषा से है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो इस प्रकार की जो शब्द की उत्पत्ति है रासो की, वो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो रसायन से मानने वाले जो हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी, और गारसा दत्तासी ने इसको रासुयु से माना है, और हरप्रसाद शास्त्री ने इसको राजयश माना है रासो को। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो संगत है? तो बीसल देव रासो नरपतिनाल यही सिर्फ एक सही है, बाकी खुमान रासो जगनिक की ये गलत है। खुमान रासो दलपत विजय की है, विजयपाल रासो चंदबरदाई की नहीं नल सिंह की है, और परमाल रासो जगनिक की रचना है। यहाँ पे आपका मिलान वाला प्रश्न आ जाता है। स्वयंभू की रचना है पौंचर्यू, पुष्पदंत महापुराण, अब्दुल रहमान संदेश रासक, और शबरपा की रचना है चर्यापद जो यहाँ पीछे दिया हुआ है। अगला है, गोरखबानी के संपादक है? तो गोरखबानी के संपादक है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है? तो खालिक बारी जो है वो है फारसी हिंदी शब्दकोश। अगला है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो शब्दानुशासन के जो लेखक है वो हैं हेमचंद्र जी।
अगला है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है, तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, तो यहाँ जो है वर्ण रत्नाकर ये मैथिली का बहुत ही प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, और रामचंद्र शुक्ल के कथन जो है परीक्षा में अधिकतर बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इनके कथनों को ज़रूर कर लीजिएगा। संदेशड़ो सबिथरो पई मई कहणु न जाय, जो कालांगुली मुदड़ो सो बाहरी समाई। तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है अद्दहमान या अब्दुल रहमान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो हमीर काव्य में जो है इनका वर्णन हुआ है। अगला आपका यहाँ पे मिलान वाला है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, जय मयंक जसचंद्र का मधुकर कवि की है, श्रावकाचार्य देवसेन की है, नेमिनाथ रासो सुमति गणी की है। संत मत के अलावा शब्द यानी कि शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? तो ये शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये नाथ साहित्य में हुआ है, नाथ पंथ में हुआ है। अगला है डिंगल कवियों की वीर रचन गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना के पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अब यहाँ पे मिलान है प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग रणमल छंद श्रीधर की है, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है, और जय मयंक जसचंद्र का मधुकर कवि की है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो यहाँ नहीं है की बात हुई है, तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ये शामिल नहीं है। बाकी रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और डॉक्टर वूलर, इन तीनों ने पृथ्वीराज रासो को सर्वाधिक जो है अप्रामाणिक माना है। यहाँ पे मिलान है राउलवेल रोड़ा कवि की है, खुमान रासो, दलपत विजय की चंदबाला रास, आसगु, योगाचार्य डोम्बिपा। किस साहित्य में सर्वाधिक चरित्र काव्य रचे गए? तो जैन साहित्य में सर्वाधिक चरित्र काव्य रचे गए। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना अवहट्ट भाषा में की है। यहाँ अवहट्ट का अर्थ क्या है? तो मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा। फिर यहाँ मिलान है विजय सेन सूरी, रेवंतगिरी रासो, नरपति नाल, बीसल देव रासो, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु, चंदबाला रास। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब यहाँ पे मिलान है प्राकृत प्रकाश वररुचि की है, श्रावकाचार्य देवसेन, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य वेदुतुंग, कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी की रचना है। स्वयंभू की ग्रंथ निम्नलिखित है। तो स्वयंभू के द्वारा जो ग्रंथ है वो है पौमचर्यो, स्वयंभू छंद और डठरमणि चर्यु। यहाँ तीनों ग्रंथ जो है
वो स्वयंभू के द्वारा लिखे हुए हैं, लेकिन निर्णय कुमार चरियू जो है ये पुष्पदंत की रचना है। यहाँ प्रश्न में गलत हो गया, तो यहाँ पे नहीं है पूछा जाना चाहिए था कि निम्न में से कौन सी रचना नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन इस प्रकार से था, तो केवल 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4 जो है वो स्वयंभू की रचना है, बाकी 3 जो है वो नहीं है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये सही है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, ये भी सही है। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती थी। तो ये तीनों ही कथन है, लेकिन अगला जो चौथा कथन है, खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए, तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये कथन किसका है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला है, नाथ संप्रदाय से संबंधित तथ्य है, तो नाथ सिद्धों की परंपरा से ही निकले और 84 सिद्धों के समान इनकी संख्या 9 मानी गई है, ये कथन सही है। नाथों ने देश के पश्चिमी भाग विशेषतः राजपुताना और पंजाब को अपने प्रचार प्रसार के लिए चुना, ये भी कथन सही है। काफिर बोध नामक ग्रंथ का संबंध इसी संप्रदाय से है जिसमें पूजा तीर्थाटन के साथ, तो ये 3 कथन जो है इसके हैं, लेकिन चौथा कथन जो है इसका नहीं है। इन पर सिद्धों के पंचमकार, जाति पाति का विरोध आदि का प्रभाव मिलता है, तो ये कथन गलत है। तो यहाँ ऑप्शन 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला है, पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे संबंधित है? तो ये नाथों से संबंधित है, जालंधर नाथ से। नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है, तो गोरखनाथ यह पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला था, ये कथन सही है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, सही है। इनका मानना था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये कथन सही है। इस पंथ में पंचमकार के साथ शारीरिक मानसिक शुचिता पर बल दिया गया, तो ये कथन गलत है। तो यहाँ 1, 2 और 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है? तो इनमें वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, सही है। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ये भी सही है। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है, ये भी सही है। इनमें उक्ति व चित्र का नितांत अभाव था, तो ये नहीं है। तो 1, 2 और 4 जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे निम्न में से कौन से युग्म सही है? जसहर चरियु जैन साहित्य सही है, डोम्भी गीतिका सिद्ध साहित्य सही है, श्रुत पंचमी कथा जैन साहित्य ये भी सही है। तो केवल 1, 3 और 4 जो है वो सही है। चर्यापद नाथ साहित्य नहीं बल्कि सिद्ध साहित्य में शबरपा के द्वारा रचित है। तो चलिए तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हिंदी साहित्य की तैयारी कराई जाती है जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी टॉपिक पे कोई समस्या हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि वीडियो के माध्यम से आपकी उस समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।